रात के ठीक 12:07 बजे आकाश के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो आधी नींद में था। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी, धीमी, ठंडी और असामान्य। हेलो? कोई जवाब नहीं, बस किसी के बहुत पास खड़े होकर सांस लेने की आवाज। आकाश ने फोन काट दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद कर्कश आवाज के साथ हल्का सा खुल गया। वो अकेला रहता था। दरवाजा उसने अंदर से लॉक किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ। तभी फिर से फोन बजा, वही नंबर। इस बार उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट आई, दरवाजा क्यों बंद किया? आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, मैं अंदर हूं। फोन अचानक कट गया। आकाश का गला सूख गया। उसने पूरे घर की लाइट जला दी। हर कमरा खाली, रसोई खाली, बाथरूम खाली, बालकनी बंद, सब कुछ सामान्य। वो खुद को समझाने लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में लौटा, उसके बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। एक काली परछाई, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। आकाश की सांस रुक गई। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से एक तरफ मुड़ी हुई थी। आवाज आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आकाश चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मैं वही हूं जिसे तुमने 5 साल पहले उस सड़क पर छोड़ दिया था। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। 5 साल पहले? बारिश की रात। उसकी कार से एक लड़की टकराई थी। वो डरा हुआ था। उसने सोचा कोई देख लेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और वो उसे सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग गया था। पुलिस को आज तक कुछ पता नहीं चला। आकाश के हाथ कांपने लगे। मुझे माफ कर दो। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। चेहरा दिखा, आंखें पूरी तरह सफेद, होठों पर खून जैसा काला धब्बा, और मुस्कान इतनी भयानक कि उसकी रूह कांप जाए। माफी? जब मैं सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रही थी, तब कहां थे तुम? कमरे की दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान उभरने लगे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। आकाश घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बता दूंगा। परछाई उसकी ओर करीब आई। उसने आकाश के सीने पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आकाश को लगा जैसे उसकी सांस खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। आखिरी बार उसने सुना, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। आकाश अपने कमरे में मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर डर जम चुका था, और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अंदर हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस जब उसका फोन चेक कर रही थी, तो उस रात की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, आकाश की कांपती आवाज, और फिर 2 लोगों की सांसें, एक उसकी और दूसरी किसी और की। अगर आप अभी तक इस कहानी में डूबे हुए हैं, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियां लाता रहूंगा। आपका साथ ही मेरी हिम्मत है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।